नमस्कार। कभी सोचा है कि हर इंसान के अंदर वो कौन सा सीक्रेट कोड छिपा है जो उसे वो बनाता है जो वो है? तो चलिए आज हम उसी कोड को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। ये कहानी है जेनेटिक्स की, यानी वो साइंस जो हमें बताता है कि हम अपने परिवार जैसे क्यों दिखते हैं और फिर भी सबसे अलग क्यों हैं। कभी पुरानी तस्वीरें देखते हुए ये ख्याल आया है कि किसी की आंखों का रंग माँ जैसा क्यों है या फिर किसी की मुस्कान बिल्कुल पिता पर क्यों गई है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी आता है और इसका जवाब साइंस की एक बहुत ही दिलचस्प ब्रांच जेनेटिक्स में छिपा है। देखिए, इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें दो चीजों को समझना होगा। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक है आनुवंशिकी, जो हमें हमारे माता पिता की तरह बनाती है, और दूसरी है विभिन्नता, जो हमें दुनिया में एक अलग पहचान देती है। एक समानता लाती है तो दूसरी हमें यूनिक बनाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं आनुवंशिकी यानी हेरिडिटी की। सीधे शब्दों में कहें तो ये बस वो प्रोसेस है जिससे गुण जैसे बालों का रंग या किसी की हाइट माता पिता से बच्चों तक पहुंचते हैं। और यही वो वजह है कि परिवारों में अक्सर इतनी मिलती जुलती शक्लें दिखती हैं। और फिर आता है वेरिएशन यानी विभिन्नता। इसी की वजह से सगे भाई बहन भी एक दूसरे की जेरोक्स कॉपी नहीं होते, है ना? ये वो छोटे छोटे अंतर हैं जो हम में से हर एक को खास तौर पर खास बनाते हैं। तो इसको ऐसी समझ सकते हैं, आनुवंशिकी दो धागा है जो हमें हमारे परिवार की कहानी से जोड़ता है, जबकि विभिन्नता उसी कहानी में हमारा अपना एक बिल्कुल नया चैप्टर लिखती है। अच्छा, पर ये सब होता कैसे है? इसका सारा राज एक बहुत ही छोटी लेकिन बेहद पावरफुल चीज में छिपा है, जिसे हम कहते हैं जीन। सच पूछिए तो ये हमारे होने की सबसे बुनियादी इकाई है। अगर जीन को समझने का सबसे आसान तरीका जानना है तो बस ये सोचिए कि ये हमारे शरीर की इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। मतलब आंखों का रंग कैसा होगा से लेकर हाइट कितनी होगी, हर एक चीज का कोड इन्हीं में लिखा होता है। लेकिन ये लाखों इंस्ट्रक्शंस हमारी कोशिकाओं में ऐसे ही बिखरे हुए नहीं रहते। नहीं, प्रकृति ने इन्हें बहुत ही स्मार्ट तरीके से पैक किया है। ये कसकर बंधी हुई चीजों में सेट होते हैं, जिन्हें हम गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। और ये नंबर सच में कमाल का है। एक इंसान के शरीर की लगभग हर कोशिका में क्रोमोसोम्स के 23 जोड़े होते हैं, यानी कुल 46 क्रोमोसोम्स, जो हमारे पूरे बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट को संभाल कर रखते हैं। अब इन 23 जोड़ों को भी हम दो ग्रुप में बांट सकते हैं। पहले जो 22 जोड़े हैं उन्हें ऑटोसोम कहा जाता है। ये हमारे ज्यादातर गुणों को कंट्रोल करते हैं। और फिर आता है एक स्पेशल जोड़ा, सेक्स क्रोमोसोम। यही आखिरी जोड़ा ये तय करता है कि किसी का बायोलॉजिकल सेक्स क्या होगा। अगर इस जोड़े में 2 एक्स क्रोमोसोम हैं, यानी XX, तो सेक्स फीमेल होता है। और अगर एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम है, मतलब XY, तो सेक्स मेल होता है। सोचिए, जिंदगी का इतना बड़ा फैसला बस इन 2 अक्षरों पर टिका है। अब यहाँ से चीजें और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती हैं। हमें लगता है कि ये सब शायद किस्मत का खेल है, लेकिन असल में इस पूरे वंशानुक्रम में गणित छिपा है। जी हाँ, कुछ नियमों के आधार पर वैज्ञानिक ये अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चों में कौन से गुण दिखने की संभावना ज्यादा है। इसे समझने के लिए वैज्ञानिक एक खास तरीका अपनाते हैं जिसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। इसमें वो 2 जीवों का क्रॉस कराकर ये देखते हैं कि उनकी अगली पीढ़ी में कौन से गुण आते हैं। इससे उन्हें उस जीव के छिपे हुए जेनेटिक कोड को समझने में मदद मिलती है। ये पूरा प्रोसेस 3 आसान स्टेप्स में होता है। सबसे पहले वैज्ञानिक माता-पिता के गुणों को पहचानते हैं। फिर वो ये पता लगाते हैं कि उनके जीन आपस में कितने तरीकों से मिल सकते हैं। और आखिर में इसी के आधार पर वो ये कैलकुलेट करते हैं कि किसी बच्चे में एक खास गुण दिखने की कितनी संभावना है। और जब वैज्ञानिक ऐसा करते हैं तो अक्सर एक कमाल का पैटर्न सामने आता है। देखिए, कुछ गुण डोमिनेंट यानी प्रमुख होते हैं, मतलब वो हमेशा खुद को दिखाते हैं, और कुछ रिसेसिव यानी अप्रभावी होते हैं, जो छिप जाते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि औसतन हर 4 में से 3 बच्चों में डोमिनेंट गुण दिखता है और सिर्फ 1 में रिसेसिव वाला। ये 3:1 का अनुपात जेनेटिक्स के सबसे शुरुआती और जरूरी नियमों में से एक है। तो ये थी हमारी जेनेटिक्स की दुनिया में एक छोटी सी पर जबरदस्त यात्रा। चलिए, जो सबसे जरूरी बातें हमने सीखी उन्हें एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं। तो याद रखने वाली बात ये है, आनुवंशिकी और विभिन्नता मिलकर हमें वो बनाते हैं जो हम हैं।
हमारे जीन वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो क्रोमोसोम्स में बहुत सलीके से पैक होते हैं, और ये सब कुछ एक तय नियम के हिसाब से काम करता है जो हमें जिंदगी के इस कमाल के कोड को समझने का मौका देता है। और ये सारी बातें हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। अगर हम ये जानते हैं कि ये नियम कैसे काम करते हैं, तो हम इस जानकारी का इस्तेमाल भविष्य में किस लिए कर सकते हैं? मेडिकल साइंस से लेकर खेती तक इसकी संभावनाएं सच में अनंत है।